यस मैम। पी के लिए क्या गिवन है? कि वो या तो ट्रुथ बोलेगा सारे या फिर लाइस बोलेगा। मतलब या तो वो ट्रूथ टेलर है या लायर है, और क्यू? हम्म। क्यू वो अपोजिट चलेगा पी के। मतलब ऐसा अगर समझ में पी है। ट्रूथ टेलर है तो क्यू लायर है, हम्म। और अगर क्यू ट्रूथ टेलर है तो पी लायर है। हम्म। दो केस बनते हैं हमारे। हाँ। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि पी ट्रूथ टेलर है और क्यू लायर है, फिर उसका ऑपोजिट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि पी या तो ट्रूथ टेलर है या फिर लायर है, और क्यू उसका ऑपोजिट है। तो देर आर टू पॉसिबल केसेस। फर्स्ट केस, पी ट्रूथ टेलर है, क्यू लायर है, और नेक्स्ट केस इसका ऑपोजिट होगा जहां पे क्यू ट्रूथ टेलर होगा और पी लायर होगा। आर के लिए हम्म। कि आर ना तो ट्रूथ टेलर है, ना लायर है, और ना ही ऑल्टरनेटर है। ये तीनों में से हम्म। कोई नहीं होना चाहिए। हम्म। R should be neither truth teller nor liar, or even R should not be the alternator. ठीक। हम्म। अगर P ट्रूथ टेलर है तो इसकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। तो P ने क्या क्या डेटा दिया है? तो पहले उसने बोला है टेक द नॉर्थ बाउंड बस, एयरपोर्ट जाने के लिए नॉर्थ बाउंड, मतलब नॉर्थ बाउंड बस गोज टू द एयरपोर्ट। वेटिंग टाइम इसने बोला है 15 मिनट्स है, और ट्रैवलिंग टाइम 45 मिनट है। क्योंकि हमने पी को ट्रूथ टेलर एज्यूम किया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। हम्म। अब आना क्या चाहिए? क्यू की सारी स्टेटमेंट फॉल्स आनी चाहिए और आर तीनों में नहीं आना चाहिए। तो पहले हम क्यू को वेरीफाई कर लेते हैं। क्यू ने बोला नॉर्थ बाउंड बस कम्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट से जो वापस आती है वो नॉर्थ बाउंड है, मतलब एयरपोर्ट जाने वाली साउथ बाउंड है। हाँ। इज फॉल्स, क्योंकि पी ने बताया था कि नॉर्थ बाउंड एयरपोर्ट जाती है। हाँ। एंड क्यू ने बोला वेटिंग टाइम इज 20 मिनट्स, ये भी फॉल्स, हम्म। बिकॉज वेटिंग टाइम इज 15 मिनट्स। हम्म। देन इसने बोला ट्रैवलिंग टाइम इज 30 मिनट्स, ये भी फॉल्स, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम 45 मिनट्स है। हाँ। अब आते हैं आर पे। आर ने बोला टेक द साउथ बाउंड बस, मतलब साउथ बाउंड बस गोस टू एयरपोर्ट, विच इज फॉल्स। फॉल्स। फिर आर ने बोला यू हैव टू वेट फॉर अनदर क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 1/4 ऑफ एन आवर, विच इज 50। हम्म। और एक्चुअली में वेटिंग टाइम 15 मिनट था पी के अकॉर्डिंग, तो दिस इज ट्रू। हम्म। थर्ड में कह रहा है कि ट्रैवलिंग टाइम इज एनीवेयर बिटवीन 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट। तो 1 आवर से 90 मिनट्स, मतलब 60 ट्रैवलिंग टाइम। नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम कितना गिवन है? 45। ये फॉल्स है। तो आर का आया है फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब आर ऑल्टरनेटर है। बट क्या आर ऑल्टरनेटर हो सकता है? नहीं। तो ये पूरा केस एलिमिनेट हो जाएगा। इज दिस ठीक है। यस क्लियर। व्हाट वाज द अदर पॉसिबिलिटी? कि पी फॉल्स रहता मतलब लाया करता पूरे टाइम। पी लायर है और क्यू ट्रूथ टेलर है। हम्म। तो हम क्यू की स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमेशा ट्रूथ टेलर से करते हैं। तो क्यू ने बोला है नॉर्थ बाउंड बस कम्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट जाने के लिए कौन सी बस चाहिए इसके अकॉर्डिंग? साउथ बाउंड। साउथ बाउंड। Danny says waiting time is 20 minutes, and finally he says traveling time is 30। ये ठीक। हम्म। अब पी की फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स। थर्ड फॉल्स। फॉल्स। तो पी लायर है, उसकी तीनों फॉल्स आई। हम्म। मैच करता है लायर से। हाँ। आर का अब चेक करना है। आर ने बोला टेक द साउथ बाउंड बस, विच इज ट्रू। ट्रू।
वेटिंग टाइम उसने बोला है 15 मिनट, विच इज false, फॉल्स। ट्रैवलिंग टाइम उसने बोला है बिटवीन 60 to 90 मिनट्स, विच इज अगेन false. फॉल्स। तो इस केस में आर ना ट्रूथ टेलर, ना लायर है और ना ही ऑल्टरनेट है, हम्म, और यही क्वेश्चन की कंडीशन थी। हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। understood, sir. आर्ट्स Understood. रिप्लाई आर ट्रूथ लाई लाई, डेफिनेटली ट्रू इसमें से है, पी He ऑलवेज always lies. वाला फॉल्स है, थर्ड वाला भी फॉल्स है, तो ओनली वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली सर मैंने ना नॉट बाउंड बस कम्स फ्रॉम द एयरपोर्ट को मैंने ले लिया कि नॉट बाउंड बस ही जाती होगी, मैंने वो कम्स इसलिए। फ्रॉम द एयरपोर्ट है, ऑपोजिट है। हाँ, वो ठीक है सर, गॉट इट सर। टाइम टेकन टू रीच द एयरपोर्ट इज 30 मिनट्स। डन।